धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। प्रथम वंदना गणपति कीनी, द्वितीया गौरी को वरलीनी। गौरी गणेश मनाई के और शुरू करूं संवाद, सारे जगत में पाप के हट जाएं अपवाद। ओम विंदेश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय सर्व अमंगल नाशादि रूपम। उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। ओम भुवा स्वाहा जगत जननी हिक्ली चामुंडा सर्व विघ्न विनाशिनी। दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला। काली भद्र काली ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। माँ वैष्णव देवी को नमन करता हूं। रविवार द्वितीया पड़े और नवरात्रा पड़ जाए, भारत की नव दुर्गा को नमन करे मारकंड्य मुनि राय। है वैष्णव देवी जगदम्बा, आप हो भारत माँ की अम्बा। और आप हो भक्ति का एक खंबा। और जितने भी पाखंड छल कपट उसको कलयुग में हटा दो अम्बा। ज्वाला देवी चंडी देवी वाणी ब्रह्माणी जगमाय। काश्मीर की वैष्णव देवी इंदरगढ़ इंद्राणी माय। बीकानेर की करणी माता और सतूरी बूंदी माय। रामगढ़ा कृष्णायनी देवी बंगाले की शारद माय। और आमेर की शिला है देवी और हर सिद्धि उज्जैन प्रगटाए। और महारानी जगदम्ब भवानी वाणी ब्रह्माणी प्रगटाए। और डाढ़ देवी है कोटा की और बूंदी की रक्त दंती माय। हे जगदम्बा तुम्हें मनाऊं मंगल कर दो अब तुम माय। नवरात्रा की शक्ति बड़ी है और रामायण में यहाँ पर गाय। और बाल कांड कल सुना दिया था, आज अयोध्या कांड प्रगटाए। तो 7 कांड में 7 चौपाई और बस इतने में विश्व शांति हो जाए। इस कारण कलयुग में दुर्गा और रामायण में रहा सुनाए। मंगल भवन मंगलहारी
द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अष्ट सिद्ध नवनिधि करि दाता, असबर दीन जानकी माता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखार। सुबल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजय मनोकामना तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी। उठो राम भंजो बहु चापा, मेटो तात जनक संतापा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनु 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 हनुमान हटीले, बेरी मार वज्र के कीले। उठ 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 तोय राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाई। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये सत पंच चौपाई में गाई, भारत में प्रगटो अब माई। रक्षा भारत की कर दीजे, विश्व युद्ध शांत कर दीजे। ज्वाला को तुम देत हटाई, इसलिए दुर्गा रहे मनाई। भक्तों का कल्याण करो माँ, उठो उठो जगदम्ब उठो माँ। आशीर्वाद हमें दो भारी, और परमाणु बम की तैयारी। परमाणु बम आप हटा दो, पानी पानी इसे करा दो। शांत शीर जगदम्ब भवानी, याद करूं मैं अब महारानी। और ये द्वितीय अध्याय में पाठ अयोध्या कांड। बाल कांड में क्या हुआ अब सुनो अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की प्रारंभिक रूपरेखाओं को मार्कंडेय भारत में वर्णन कर रहे हैं। भगवान मार्कंडेय फरमाते हैं कि है श्रोताओं वक्ताओं, देश देश के इंद्रपालों भूपालों, हिमालय के अदृश्य संतों, जब संसार में भूचाल और भूकंपन होता है, युद्ध की ज्वालाएं भड़कने लगती हैं, परमाणु बम की भट्टियां तैयार मानवता को नष्ट नाबूद करने के लिए तैयार हो जाती है, उस समय भगवती का आह्वान ही मंगलदायक होता है। और रामायण के सप्त चौपाइयों का पाठ मार्कंडेय को करना पड़ता है, तब जाकर के संसार की रक्षा होती है। इससे सप्त महर्षि, सप्त सरोवर और सप्तशती का ज्ञान, और नवरात्रा में प्रगटी दुर्गा, और ये अवध प्रसंग गुणगान। मार्कंडेय कहते हैं कि त्रिलोक का सबसे बड़ा सूरज जो शेष शैया पर रहता है और शांति का सागर है, वह कभी अंधियारा नहीं करता है। जब जब फैले अंधकार जग में, वही करता है प्रकाश। और बालकांड में बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी करे निवास। वह शांताकारम सूर्य 12 कला अवतार में रघुवंश में अयोध्या में आ गया। कश्यप और अदिति की तपस्या थी। विप्रधेनु सुर संतहित और लीन मनुज अवतार। आतंकवाद जब चरम पर हो तो भगवान नारायण विप्र मन ब्राह्मण, धेनु मन गाय, सुर मन देवता, संत मन ऋषि मुनि, इन सब की रक्षा करने के लिए और संपूर्ण पृथ्वी और भारत की रक्षा करने के लिए अवतार हो जाता है। तो बड़ा सूरज जब उतरा अवध में, और अवध में बालहू कांड हुआ, और राम जन्म की बड़ी बजी बधाई, और देखो मंगल गान हुआ। घर घर में खुशियां मनी, और ये रामायण का पहला कांड।
और सब बालक पर मोहित हो गए और रहा नहीं कोई ध्यान। दशरथ जी कह देते, गुरु वशिष्ठ उनसे जब राम को शिक्षा लेने के लिए मांगने आए तो कहा उन्होंने, राम देत नहीं बनत गुसाई। मतलब राम संसार की सत्ताओं से भी ऊपर है, सारे भोगों से ऊपर है, इसके बराबर कोई वस्तु नहीं। इसलिए गुरु विश्वामित्र, राम देत नहीं बनत गुसाई, राम जी को हम आपको नहीं दे सकते। इतना योग जागृत दशरथ का, और नारी मोह पर उस पर भारी। दशरथ जी पर नारी मोह था और पुत्र मोह था। ये दो मोह नहीं होते तो शायद दशरथ दूसरे भगवान बन जाते, लेकिन नारी मोह और पुत्र मोह में, और करी घोषणा जाए राम देत नहीं बनेगा। बोले वशिष्ठ विश्वामित्र से जाए। विश्वामित्र से कहा। विश्वामित्र हंसने लगे कि राजनीति में ये संभव ही नहीं, समझौता करना पड़ता है, और बालकांड में रावण से तुमको भी मिलना पड़ता है। विश्वामित्र ने कहा, दशरथ यदि तुम रावण से समझौता नहीं करते और रावण इंद्रलोक से उर्वशी को नहीं मंगाता और पुष्पक विमान नहीं भेजता तो शंगी ऋषि कैसे आते और राम जी का जन्म कैसे होता, और क्षीर सागर से अग्नि देवता खीर कैसे लेकर के आते, और आपके 4 लाल का जन्म कैसे होता। तो समझौता है राजनीति। और अब तुम्हें बताते हैं, और बालकांड में तो खुशियां हैं पर अब राजनीति समझाते हैं। तो शुरू हो गया अवध कांड, और आज भी कुछ खेल दिखावेगा, और लगता है कोई हमारा पड़ोसी आज वनवास में जावेगा। कन्या राशि उसकी मानो और वृष राशि का देखो, और शेर बेल बन जावेगा और घर घर रोता पावेगा। तो वही योग वही प्रबल सब, और 12 बजेंगे ताय, अभिजीत जब मुहूर्त होगा और सत्ता से हट जाए। तो अयोध्या कांड में मार्कंडेय कहते हैं कि बालक वृद्ध युवा नर नारी और सबही अवध राज अधिकारी, अवध में जन्मे राम रघुराई, और ऐसी रोशनी सूरज पाई। सूर्य से 100 गुना रोशनी अयोध्या की हो गई सरयू में। कल 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 धाराएं बहने लगी, अरबों अमृत की धाराएं सरयू में प्रकट हो गई, और सारे देवता उस सरयू में स्नान करना अपना सौभाग्य समझने लगे। लेकिन राजनीति सब गुड़ गोबर है, और ऐसा अवध में वहां हुआ जब राम देत नहीं बनत गुसाई, कहने वाले को देखो पुत्र वियोग हुआ। और नारी मोह से बंधा हुआ, और रघुवंशी ने वचन निभाया है, और राम को देने वाले ने ही राम वनवास कराया है। तो मार्कंडेय कहते हैं कि जो दशरथ ये कहा करते थे कि राम देत नहीं बनत गुसाई, पर सत्ता के खेल में हार गए, समझौते धरे रह गए और राम जी को वनवास में जाना पड़ा। तो अयोध्या कांड में सत्ता बड़ी हो गई और राम जी छोटे हो गए। यही खेल है राम रघुराई, और सत्ता से कोई मोह है नहीं। राम यहां सत्ता नहीं आया, वह तो प्रजा कल्याण दिखाया। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं यहां पर सत्ता भोगने नहीं आया, बहुत छोटा सुख है, और बड़ा सुख है प्रजा का कल्याण।
इसलिए मैं तो करूं कल्याण प्रजा का, चाहे मुझको जंगल जाना पड़े, और नहीं राज और ताज चाहिए, मुझको तो प्रजा मंगल गाना पड़े। मैं यहां पर यदि मैं राजा बना भारत का तो मेरा काम सत्ता प्राप्त करना नहीं है, और यही अयोध्या कांड है कि चारों युग में कोई भी बसे अवध के माय, और सत्ता सबसे बड़ी है, राम बड़ा है ना। तो उस दशरथ ने राम को और जंगल दिया भिजवाए, यही अयोध्या कांड है जिसे मारकंडे समझाए। तो ये भी कांड है, और ये कांड सत्ता के लिए हुआ, त्रेता युग में हुआ, और राम जी राज तिलक से वंचित हो गए, क्योंकि सलाहकार जब मंथरा और ऐसे सलाह हो जो, तो निश्चित राज वह डूबता, इसमें संशय न हो। जिस राज में दासियां ही सलाहकार हो जाएं, चाटुकार सलाहकार हो जाएं, और राजा अपनी निंदा सुनना पसंद न करे, उस राज में राम जी को वनवास जाना पड़ता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, और अवध कितनी है प्यारी, और राम लखन की छवि दुलारी। जो सुबह शाम दर्शन श्री राम के और करते नहीं अघाते थे, और जिधर जाए राम जी उधर ही अपनी दौड़ लगाते थे। ऐसा बालक जन्मा था वध में, और सब राम राम गुण गाते थे, पर सलाह मंतरा की मानी तो अवध भी उल्टी दिखाते थे। तो के कई मानी सलाह जब, और गृह मंत्री जान, वो भारत की गृह मंत्राणी थी, अयोध्या के राजा दशरथ की महारानी थी। मंत्रा की सलाह मानकर वचन मांगने चली गई। महाराज, त्याग और सेवा का फल आज मुझे देना होगा, इस राज तिलक को टालो तुम, और भरत राज करना होगा। और राम जाए वनवास में, और करो शर्त मंजूर, जब तक शर्त न मानोगे मुझसे रहो तुम दूर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, कोप भवन पहुंची रे महारानी। और यही राजनीति की कहानी, सत्ता के लिए सत्य को जंगल में जाना पड़ा, यह अयोध्या कांड है। बोलो कांड है कि नहीं है? और तुलसीदास जी ने इसे बड़ी सुगमता से लिखा, सहजता से लिखा कि राजनीति छोटी सब जानो, और उसमें राम नहीं तुम मानो। राजनीति में राम का और देखो कोई न काम, अरे राजनीति तो सत्ता के लिए है, और वन में जा रहे राम। कोई अवधवासी नहीं जाया, और राम अकेला वन में पाया। अयोध्या के तमसा नदी के तट तक अयोध्या के लोग गए जो राम की कसमें खाते थे, आपके बिना तो उठूं नहीं और भोजन भी नहीं कर पाऊंगा, जब तक दर्शन नहीं कर लूं आपके तब तक मैं कोई काम नहीं जाऊंगा। तो सारी शपथें भूल गए थे वह अयोध्या के नर नारी, और राम भी देखो दिखा रहे थे अपनी कला, 12 कला अवतारी। राम जी ने कहा रे भैया ये सब तुम्हारा सत्ता के प्रति मोह है, जय राम जी युवराज बनेंगे इसलिए उनकी चाटुकारिता करो, उनके पीछे पीछे घूमो। लेकिन जब राम जी अयोध्या को छोड़कर जाएंगे तो मेरे साथ न मेरी माता जाएगी न मेरे भाई जाएंगे, एक भाई और एक पत्नी बस 2 ही साथ में जावेंगे। और सभी अयोध्या वासी माता पिता यहाँ बैठे सब रह जावेंगे। यही अयोध्या कांड है, क्योंकि तुम्हें राम नहीं है सने,
तुम्हें तो सत्ता चाहिए राज तिलक का में। राम जी ने कहा तुम्हें सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए राम राम कर लो बस। यह अयोध्या का त्रेता युग में हाल था, आंखों देखा हाल बता रहे मार्कंडे। इसलिए अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड राजनीति का सबसे बड़ा कांड है और राजनीति वहीं से शुरू होती है और वहीं राजमहल से शुरू थी। राजमहल में अंत गुरु वशिष्ठ भी मौन हो गए और बड़े बड़े सब संत। गुरु वशिष्ठ को मौन रहना पड़ा जो बड़े ब्रह्मवेता थे, संत थे, जिनकी कृपा धनुजरन हमारे गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। ये भगवान राम ने कहा था कि हमारे गुरु वशिष्ठ इतने तपेश्वरी हैं कि इनकी कृपा से हमने रावण लंका विजय करी। लेकिन वहां पर वो गुरु वशिष्ठ कुछ भी नहीं कर सके, सत्ता ऐसी होती है। तो सत्ता है सब राजनीति का और बिगड़ रहा है खेल। और कलयुग में भी भैया देखो निकल रहा है तेल। एक जगह आपातकाल है, एक सत्ता जाने वाली है। एक तरफ बम लेकर देखो और घूम रहे वनमाली है। और बम्मों की बरसात बहुत है और ये इधर आपात है काल। लंका में आपात काल है और पाक में देखो काल। अरे जाएगी उसकी सत्ता, उसे रोक नहीं कोई पावेगा। जो भारत का भला न चावे और अपना राज गवावेगा। और जो भी बम बरसावेगा उसका पिताज गिर जावेगा। और बम वर्षा को रोकने केवल भारत में मारकंडे ही आवेगा। या तो रोके राम जी जो जंगल जंगल जाए। यही अयोध्या कांड है जिसे मारकंडे रहे सुनाए। तो यह अयोध्या कांड है। तो अयोध्या कांड का मतलब है, अ का मतलब है अविजित। तो अयोध्या अविजित रहती है, इसे कोई भी विजय नहीं कर सकता क्योंकि चारों युगों में इस पर राम जी का हाथ रहता है और राम जन्मभूमि है। तो जहां जन्म हो राम का और वहां राम ही हो। करो प्रेम सब राम से और सत्ता छोटी हो। इसलिए है संसार वासियों, अयोध्या में तो केवल राम से ही प्रेम करना चाहिए, किसी सत्ता से नहीं। क्योंकि सत्ता में नहीं राम जी, राम सत्य के साथ। इसीलिए अयोध्या का पहला अक्षर है और अमृत प्रगटा। तो सरयू में तो हमेशा ही अमृत तो प्रकटता रहता है, वो अमर है, अमर ही रहेगी। चारों युगों में उसे कोई विजित नहीं कर सकता। और योग का मतलब ऐसे योद्धा राम जी और न योद्धा होए। चारों युगों में परम सत्ता है वही राम जी होए। और ध का मतलब ध्यान करो, जपो राम का नाम। तो यही अयोध्या कांड है, बोले राम भगवान। इसलिए भैया सत्ता का ध्यान मत करना अयोध्या में रह करके, क्योंकि सत्ता तो पल दो पल की है। ध्यान करो तो राम का और जन्म भूमि गति जान। जो आवे सरयू तट पर करे राम का ध्यान, तो राम करे कल्याण और जीवन मुक्त हो ही जाए। अरे सत्ता मुक्त कभी नहीं होगा चाहे कितना भी राज्य चलाए। तो यदि यहां पर सत्ता करने के लिए कोई आया तो 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है जो अयोध्या में सत्ता के लिए आता है। इसलिए अयोध्या में भरत जी ने भी राज नहीं लिया, राज पावड़ी कर लिया और रखा राम का मान। नंदीग्राम में बस गए और देखो भरत गतिमान। कैकेयी के पुत्र के जब राज तिलक हुआ तो उन्होंने राम जी का सम्मान रखा और चित्रकूट में मिल गए। मिलन राम गति हो, अश्रुपात होने लगा जब भरत मिलाप होए। तो भरत मिलाप का मतलब कोई नहीं जाने और मारकंडे अब लगे बतलाने। भरत का मतलब भारत है और भरत मिलाप का मतलब कोई राम जी और भरत जी का मिलन नहीं। सारे भारतीयों को जैसे राम जी
सारे भारतवासियों से गले मिले, अयोध्या के सारे लोगों से गले मिले, माताओं से मिले, गुरु वशिष्ठ से मिले, भरत से मिले, शत्रुघ्न से मिले, सबसे मिले। उसी तरह भारत में भरत मिलाप रहना चाहिए। सभी जाति और धर्म और कौल किरात भील वनवासियों से भारतवासियों को मेल मिलाप रखना चाहिए, तो भारत का कल्याण हो जाता है। और राज करने की इच्छा और अयोध्या पे सत्ता की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। राम चरण रज चाहो सारे, और तो भारत का कल्याण। चारों युगों में भरत मिलाप से बढ़ती भारत की शान। तो भरत मिलाप अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये चारों युगों में प्रकाशमान रहता है कि भारतवासियों को राम और भरत के जैसे मेल मिलाप रखना चाहिए। यदि रखे हुए मेल मिलाप तो बाल न बाका हो पावे। राम राज ऐसे ही होता जब तक भरत मिलाप न हो पावे। तो कलयुग में कई भरत मिलाप हमें तो नजर नहीं आता, पर राज तिलक को तो सारे भारतवासियों के मन में बड़ा भाता। सारे विश्व के राजा भी और राज तिलक की रखते चाह। चाहे डूब जाए भ्रष्टाचार में, देखो उनकी टूटी नाव। तो बड़े बड़े लंगर डाले हैं और सागर में ये चल रही नाव। भंवर फंसेगी नाव जगत में, इनको पार लगा नहीं पाओ। तो इन नावों को कोई पार लगा नहीं सकेगा। यह अयोध्या कांड है, और अयोध्या कांड में अयोध्या की सत्ता को भरत जी ने नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं तो नंदीग्राम में रहूंगा, मैं तो योगी हूं, और मैं तो राम नाम का ही जाप करूंगा। तो 14 वर्ष वनवास भवानी, राम जपे भरत गुण ज्ञानी। तो राजनीति का सार है, और राजा करे राम गुणगान। भरत जी ने नंदीग्राम में बैठकर भारत के राजा राम जी का गुणगान किया कि जब आप आओगे और फिर सारी जनता से मिलोगे, क्षण में मिले सब ही भगवान, उमा मरम ये काहुन जाना। तो जब राम जी एक क्षण में सबसे मिले, न उन्होंने कोई छोटा देखा न कोई बड़ा देखा, पता ही नहीं चला कि कौन किससे मिला। गुरु वशिष्ठ पहले मिले, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पहले मिली, भरत शत्रुघ्न पहले मिले, या भारत की गरीब जनता उनसे पहले मिली। आज तक किसी रामायण में यह पता नहीं है कि राम जी सबसे पहले किससे मिले। तो यह है राजा का धर्म कि उसने सबको गले लगाया। तो भारत की संस्कृति में राम राज्य जब आता है, मार्कंडे फरमाते हैं, जब राजा सबसे गले मिलना पसंद करे, न कि किसी सत्ताधीश से या अपने दल से। चाहते तो वह राजमहल में अपने परिवार को बुला लाते और उनसे गले गले मिल करके फूलों के हार गले डलवाते, पर ऐसा राम ने किया नहीं, मिले सबई एक साथ। ये त्रेता की बात है, वह राजा थे रामचंद्र रघुनाथ। तो मेल मिलाप की वाणी है, न कि सत्ता के लिए वनवास भेज दिया माता ने। तो सत्ता के लिए वनवास उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन राम जी अयोध्या कांड छोड़ करके अयोध्या से और जंगल की ओर चले गए। वरना पहले राजा अपनी पूरी जिंदगी जब तक वो वानप्रस्थ आश्रम में नहीं जाता था तब तक राजा का राज रहता था रघुवंश का। लेकिन जब राम जी को अंतिम दशरथ के राज में राम जी को वनवास हुआ, जो कहते थे राम देत नहीं बनत गुसाई, बड़ी बड़ी बातें राम जी के लिए करते थे, और जिन्होंने बड़ी तपस्याएं की थी कश्यप अदिति ने कि राम जी मेरे घर में पैदा हो, तब जाकर राम जी ने आना स्वीकार किया था। उसी दशरथ ने और राम जी को अयोध्या से बाहर का रास्ता दिखाया। राजनीति का सार बता रही है वाणी, अयोध्या कांड है, समझ लो। तो यही अयोध्या कांड है, और उस दिन से वनवास, और सारे राजाओं को सत्ता छोड़कर जाना पड़ता है निराश। उसी दिन से वनवास शुरू हो गया, और उसके बाद कोई भी राजा भारत में अपना राज किसी भी साम दाम दंड भेद के बल पर नहीं चला सका, ना आगे चला सके, जब तक कल की अवतार का नेतृत्व भारत में न हो जाए। और
सत्ता छोड़ना पड़ेगा आज, क्योंकि अयोध्या कांड सुनाते हैं और पड़ोसी देश में सत्ता जाएगी। ये आंखों देखा हाल बताते हैं, उलट पुलट होगी लंका सब, क्योंकि चले अयोध्या कांड, इसीलिए सुनाते हैं हम सबको अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड सत्ता छोड़ने के लिए सुनाया जाता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं। इसलिए जरूर कलयुग में भी किसी की सत्ता जाएगी। क्यों छुड़ाते हैं? मारकंडे से एक ऋषि ने यह प्रश्न पूछा कि महाराज, अयोध्या कांड का पाठ हो रहा है, अयोध्या से तो बड़ी कोई वस्तु नहीं है, उसको कोई विजित नहीं कर सकता, और अयोध्या के बालक राम भगवान शंकर के इष्ट देव हैं, और मारकंडे आप उनके शिष्य हो। तब कहा हंस करके मारकंडे, शिव जी के पास कौन सी सत्ता, और देखो वह तो बैठे हैं कैलाश के ऊपर, और झोपड़ी भी वो है, गुरु नहीं रखता, नहीं कोई महल है उनका, नहीं सत्ता है पास, और हर पल हर श्वास में और राम दर्श हो ही जात। वो मेरे गुरु है मारकंडे कहने लगे, और मेरे गुरु को देखो, जो जगत गुरु हैं, आद्य गुरु है, जिनका जन्म ही नहीं, उनके पास कोई सत्ता ही नहीं है, और सारी सत्ता वो अपने हाथ से देते हैं। रावण को भी सत्ता लंका सोने की, और शिव जी ने ही दान दई, भस्मासुर को सोने का कड़ा दिया, और बड़े बड़े वरदान दई। तो जिसको भी सत्ता और वरदान देते भोलेनाथ, पर उनके पास कोई सत्ता नहीं है, उनके पास है राम। तो मेरे इष्ट देवी एक है, मेरे गुरु है मारकंडे कहने लगे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं है, और सत्ता तो अरबों बार दे दी और अरबों बार हटा दी। तो बताओ बड़ा कौन हुआ? उनके इष्ट देव है राम जी, आज तक वो किसी को भी नहीं दिए। और नवरात्रा में लगता है कि ये 7 कांड जब पूरे होंगे, मारकंडे पढ़ेंगे, कल अरण्य कांड पढ़ेंगे, जंगल में कांड पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि सत्ता किसको मिलती है। तो सत्ता छोड़ चले रघुराई, और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, और केवट रूप कथारत कीना, और देखो मंगल केवट कीना। और कोल की रात बील बनवासी, सब ही राम राज के वासी। कोल की रातों से मिल रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सत्ता नहीं, सत्य के पीछे दौड़ो। और वह सत्ताएं वनवास में इसीलिए हटाते हैं अपने भक्तों की, या जिसको भी पुण्य होते हैं उनकी, ताकि उनकी सत्ता से मोह हट जाए और भगवान के प्रति योग जागृत हो। तो अयोध्या कांड में राम जी के वनवास में जाते ही राजा दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा और सारे अयोध्या वासियों के अंदर योग जागृत हो गया था कि जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। अयोध्या में अंधेरा हो गया, धर्म कर्म विपरीत हो गए, और राम जी के प्रति योग जागृत हुआ। क्योंकि राम वियोग दशरथ सह नहीं पाई, और प्राण पखेरु उड़ जाई। राम राम कह राम राव गए रे सुरधाम। अरे किस काम की है अयोध्या की सत्ता, जिसे छोड़ गए हैं राम। तो मैं भी छोड़ू शरीर, अब नहीं अवध रह पाऊं, और जहां मिलेंगे राम जी मैं आत्मा सहित वहां जाऊं। तो राजा दशरथ ने अपनी सत्ता छोड़ दी, भरत ने अपनी सत्ता छोड़ दी, नंदीग्राम में चले गए। गुरु वशिष्ठ ने राजताज का काम छोड़ करके अपनी झोपड़ी में जाकर के, अपनी कुटिया में जाकर के राम नाम से योग लगा लिया। सारी अयोध्या के अयोध्या वासियों ने राम नाम से योग लगा लिया। राम विरह एक पल पल भारी, रोने लगे सभी नर नारी। कैकेयी माता ये क्या कीना, जंगल राम लखन
तुम दीना, नहीं पाँव में पावड़ी नहीं वस्त्र है पास, और राम लखन सीता चले जंगल में वनवास, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कैसा अवध ये कांड भवानी, और राजनीति मिट्टी समझानी। राजनीति मिट्टी के समान है। अयोध्या कांड से सारे राजनेताओं को सीख लेना चाहिए कि तुम यहां पर सत्ता चलाने नहीं, सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए आए हो। सत्ता से उतरने के बाद बहुत दुख होगा, जैसे अयोध्या की प्रजा को हुआ। और राम जी तो हंसते कूदते लक्ष्मण जी और सीता जी जंगल में चले गए, और सारे दानववाद के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके और निश्चर विहीन पृथ्वी करके और भारत में वापस लौट करके भारत में राम राज्य की स्थापना की। वह है राम जी, न कि सत्ता की भूख कि बस मेरी ही सत्ता रहे यहां, मुझको राम से क्या लेना, और झूठ मूठ में राम करूं और राम नहीं मुझको लेना। तो सत्ता छोटी जगत में चार युगों के माय, राम बड़े हैं जगत में नवरात्रा में जप लो था। तो अयोध्या कांड इसलिए सुना रहे हैं और 3 तारीख को सुना रहे। तो है संसार वासियों, 3 लोक के स्वामी नारायण है, इसलिए नारायण ही सबसे बड़े हैं। पूरे त्रिलोक संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके अंदर सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, उन्हें कौन सी सत्ता चाहिए। छोटी थी सत्ता अयोध्या की, इसीलिए राम ने त्याग दई। सारे ब्रह्मांडों का मालिक हूं पर मेरे कोई घमंड नहीं, मैं तो शांताकारम हूं। और सत्ता अशांति जान, अगर शांताकारम बनना चाहो तो सत्ता त्याग दो मान। तो सत्ता के मालिकों के पास अशांति रहती है, और जिसके पास सत्ता नहीं रहती, सत्य रहता है, राम रहते हैं, वहां पर शांति रहती है। तो आज सारे पृथ्वी के ऊपर जो हाहाकार हो रहा है, प्रलय के बादले छाए हुए हैं और सब अयोध्या कांड करने पर आतुर है, और संपूर्ण संसार को बमों और परमाणुओं की शक्तियों से जैसे रावण डराता था, खून उलीस देता था, सारे संतों की दाढ़ियां नोच लेता था, वैसे ही आज कलयुग का हाल है। और सब सत्ता के लिए कि मैं बड़ा या तू बड़ा, और अपने अपने अहम में, और टकरा गए सब बम। पर महादेव कहने लगे हम किसी से नहीं है कम। तो गर हम तीसरा नेत्र जो खोले, तो सारे बम पानी से डोले। बचे नहीं या कोई फिर प्रलय रूप साकार। अरे ये तो राम दरबार है, या राम रहे साकार। तो राम जी ने यदि मुझे इशारा कर दिया तो ये बमों को प्रलय करने में मुझे 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि राम इशारा जब करे वही करते शिव धाम। अरे शिव को मतलब है राम से, राम को शिव से काम। बीच में सत्ता है नहीं, नहीं सत्य सब होए। सत्य सत्य है राम जी, सत्य ही शिव शिव होए। तो सत्यम शिवम सुंदरम जपो राम का नाम। यही अयोध्या कांड है, क्यों करते हो कांड। तो सत्ता के लिए ही सारे कांड होते हैं। ये अयोध्या कांड सत्ता के लिए हुआ था और अयोध्या में ही समाप्त हो गया। और उसके बाद भारत में राम राज्य हुआ था। तो ये प्रसंग अद्भुत बहुत, और राम चरित्र प्रसंग 7 कांड सुनाएंगे, और रावण नष्ट प्रसंग 10 अप्रैल को रवि पुष्य नक्षत्र पे इस रामायण के जो कलयुग में मार्कंडे सुना रहे हैं 7 कांड पूरे होंगे। और उसके बाद मानवता का प्रकाश हो जाएगा, दानवता का नाम निशान नहीं रहेगा। यह अयोध्या कांड प्रसंग पूरा हुआ। जपो राम का नाम, राम सत्य इस जगत में करे भक्त कल्याण। बोलो जय श्री राम, कर दो भारत का कल्याण। दर्शन दे दो अब तो राम, जपे सदा हम आपका नाम। आप हमारे पिता समान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निदान।
एक नाम नवरात्रा जपे भक्त घर कोय, अरब नाम और अरब अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते होए। तो एक नाम जपने का अयोध्या में ये फल मिल रहा है भारत में। हे कलयुग वासियों, सत्ता को छोड़कर सत्य रूपी राम के पीछे दौड़ो, 9 दिन तक राम नाम जपो। सत्ताएं तो मिलती रहती हैं और जाती रहती हैं। जब राम जी वनवास में चले गए, जो इतने बड़े सत्य महापुरुष थे, तो ये सत्ताधारी कितनी सी छोटी सी चींटी के बराबर भी नहीं। इससे चींटी हाथी पर चढ़ जाए तो हाथी थोड़ी बन जाती है। तो अयोध्या रूपी हाथी पर चींटियां राजनीति में चढ़ती रहती है, लेकिन वह कभी भी हाथी नहीं बन सकती। हाथ तो राम का रहना चाहिए, तो जिस पर राम का हाथ हो वही हाथी हो जाए। और चींटी कभी हाथी नहीं बने सकती, बोले मार्कंडेय मुनि राय। ये प्रसंग जो भी सुने मानवता कल्याण। और अब तो नया प्रकाश हो भारत, कलयुग में आएंगे कल की भगवान। ये प्रसंग अद्भुत और पूरा हुआ प्रसंग अयोध्या कांड में राम के और मार्कंडेय ने बरसा दिए हैं रंग। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता, जय राम जन्मभूमि मैया की। आज के आनंद की जय, बोलो मार्कंडेय भगवान की जय। कल अरण्य कांड में आपको जंगल की लीलाओं का वर्णन भगवान मार्कंडेय करेंगे। बोलो जय श्री राम।